हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन काफी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो यार कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी और ये आज आखिरी लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले सारे चैप्टर्स के हो चुके हैं। आज 3 और बड़े चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। हमारे पास है सरफेस एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। यहां से ना आपके प्रोबेबिलिटी से 1 मार्क से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, स्टैटिस्टिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर मैंने असर्शन रीजन भी कवर करे। बाकी सारे लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, जाके देख लेना। एटलीस्ट मतलब ये कि एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लेना कि हो सकता है यहाँ से एग्जिट क्वेश्चन आप उठ के आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अगर हमारे पास स्फीयर दे रखा है, उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया न्यूमेरिकली बराबर है, मतलब यूनिट हम नहीं देख रहे, न्यूमेरिकली अगर बराबर है तो रेडियस क्या होना चाहिए। अगर आपको आंसर पता है इसका ऑलरेडी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम बोला तो क्या बोला है इसने, बोला वॉल्यूम जो है किसके बराबर है, वॉल्यूम बराबर है सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया के बराबर दे रखा है, आपको पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब होता है और सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, आपको सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए वरना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया यार, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से 3 गया आर, तो आ गया r/3 बराबर 1 निकल कर आ गया। आर बराबर भेजेंगे कितना, 3 निकल कर आएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी जो है 3 यूनिट जो है वो सही आंसर निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो दिस एंड रेडियाई इन द रेशियो। दो हमारे पास अलग अलग कोन दे रखे हैं और दोनों कोन के रेशियो, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है और हाइट का रेशियो दे रखा है। मान लो हमारे पास दो कोन है, एक मैंने बोला कोन 1, ठीक है, एक मेरे पास कोन 1 है और एक मेरे पास जो है वो कोन 2 दे रखा है। ठीक है, इसका जो हाइट है मान लेते हैं h1 है, इसकी हाइट जो है h2 दे रखी है, इसका रेडियस जो है h1 दे रखा है, तो r1 दे रखा है, इसका रेडियस जो है r2 दे रखा है। क्वेश्चन में कहता है टू कोन हैव देयर हाइट इन द रेशियो, हाइट का रेशियो 1:3 दे रखा है। मतलब क्या हुआ कि h1/h2 जो है वो 1:3, मतलब 1/3 दे रखा है। ये हमें क्वेश्चन पे ही की बना। ठीक है, दूसरा कहता है और रेडियस का रेशियो दे रखा है 3:1 और r1/r2 जो है कितना दे रखा है वो 3/1, 3:1 दिया हुआ है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हमें कहता बताओ उनके रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो क्या होना चाहिए, मतलब v1/v2 हमसे पूछा जा रहा है। आओ भाई निकालते v1/v2। v1/v2 तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/3 पाई r1 का स्क्वायर इंटू पर h1 निकल कर आ गया और नीचे आ जाएगा 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू पर h2 निकल कर आ गया। अब जो कट रहा है उसे फटाफट से काट दो, 1/3 पाई से खत्म हो गया है ना। क्या बचा, यहां बचा r1 r2, तो हम लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई बाय h1/h2 इसे लिखा जा सकता है। या ऐसे ना भी लिखना चाहो डायरेक्ट याद रख सकते हो। r1 कितना, r1 को 3 मानना है, r2 को 1 मानना है, h1 को 1 मानना है, h2 को 3 मानना है। इस तरीके से r1 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, r2 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये तो आपका 9 निकल कर आ गया। मल्टीप्लाई h1/h2 है ना, h1/h2 कितना 1/3 दिया हुआ है, 1/3 है ना, कट्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कटेगा ये 3 1 3 3 3 9, 3 1 3 निकल कर आ गया अपॉन 1, तो कितना आ गया 3:1 जो है निकल कर आ गया। v1:v2 जो है वो हमारे पास 3:1 निकल कर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। एकदम फास्ट करना है, एग्जाम में बिल्कुल नहीं रुकना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है उसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, फट 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 सारे क्वेश्चन होने चाहिए, वरना कब 3 घंटा निकल जाएगा पता भी नहीं चलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान सुनिए, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 11√3 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1331 सेंटीमीटर क्यूब। इसने बोला लेंथ डायगोनल की जो लंबाई है वो इतनी होगी इफ इट्स, कब, जब उसका वॉल्यूम 1331 होगा। ठीक है, देखो वॉल्यूम दे रखा है, अगर वॉल्यूम इतना है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन जब भी आपके सामने असर्शन रीजन आए समझ जाना ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ये आपको चेक करना ट्रू है या फॉल्स है, बस इतना चेक करो, ये चेक करना ट्रू और फॉल्स है, वो बात की बात देखी जाएगी एबीसीडी ऑप्शन, पहले चेक करना ट्रू फॉल्स सही है कि नहीं। लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ जो है डायगोनल्स की वो इतनी होगी, इतनी कब, जब उसका वॉल्यूम कितना होगा आपका 1331 निकल कर आएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, अगर मैं क्यूब की बात करूं, ये कितना दे रखा है 1331 दे रखा है। वॉल्यूम होता है a की पावर 3 है ना, इसका मतलब a का क्यूब जो है वो मेरे को दे रखा है 1331, तो a आधा कितना, क्यूब रूट ऑफ 1331 निकल कर आ जाएगा, कितना आ गया 1331 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है तक, डन। अब ना क्या मेरे ख्याल से जो है कितना आएगा, ये आएगा अपने पास क्यूब रूट ऑफ
11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। 11 11 1 2 1 होता है, 1 2 1 1 2 1, यस बिल्कुल सही है, 1 3 3 1 है ना। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 3 में से एक पेयर बाहर आता है, ये बाहर आ जाएगा, है ना। तो ए जो है वो आपका 11 निकल के कितना, 11 सेंटीमीटर। ए हमारे पास 11 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। अब ना डायगोनल की जो लेंथ होती है, डायगोनल की जो लेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब, ठीक है। लेंथ ऑफ डायगोनल की जो फॉर्मूला होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये होता है कितना, ये होता है मेरे ख्याल से स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर, ये होता है कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ मेरे ख्याल से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 स्क्वायर, है ना। 3 स्क्वायर होता है 3 बार, रूट 3 ए होता है, रूट 3 इंटू ए होता है, ठीक है। रूट में 3 इंटू ए, ये आपको याद रखना है। रूट 3 ए जो है लेंथ ऑफ ए डायगोनल होता है किसका, क्यूब का, रूट 3 ए होता है। अब ए कितना 11 निकल कर आ गया। तो अगर बात करें डायगोनल की लेंथ की, तो अगर बात करूं मैं डायगोनल्स की लेंथ की, तो कितना आ गया 11 रूट 3 निकल कर आ गया सेंटीमीटर। आपसे पूछा वही है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब असर्शन जो है वो आपका ट्रू दे रखा है, असर्शन जो है ये क्या दे रखा है, ये आपका ट्रू दे रखा है। अब रीजन क्या बोलता है, रीजन कहता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब वेयर ए इज द साइड ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम जो है वो आपको ए का क्यूब दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो ए का क्यूब ही होता है। इसका रीजन भी क्या है, रीजन भी आपका ट्रू दे रखा है, ठीक है। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। अब हमें चेक करना है कैसे इसका इस्तेमाल करके हमने निकाला। अगर मैं लेंथ ऑफ एन डायगोनल का फॉर्मूला नहीं दे रखा होता, है ना, यहां पर नहीं दे रखा ना, हमें तो लेंथ ऑफ डायगोनल पता होना चाहिए तभी तो निकाल पाएंगे। अगर मैं रीजन में ये देता तो हम बोलते कि असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन असर्शन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। यहां पर असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेन जो है इसको नहीं कर पा रहा, तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो सही आंसर निकल कर आएगा। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना आपको कि भैया हमने इस्तेमाल तो किया, इसका इस्तेमाल किया, लेकिन मेन जो है लेंथ ऑफ अ डायगोनल निकालने की बात चल रही है, वो तब होगा जब आपको ये वाला फॉर्मूला यहां पर मेंशन करता, तब हम बड़े आराम से इसको निकाल पाते, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द मीन ऑफ दिस इज 9, अगर इस डाटा का मीन दे रखा है 9। अब ये कहना, ये कहते हैं अनग्रुप डाटा, इसको रॉ डाटा भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपके क्लास 9th में आते थे, बट क्लास 10 पे यहां से बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। कह रहा बताओ मीन अगर दे रखा है 9 तो इनमें से कौन सा रिलेशन होगा, ठीक है। अब मीन का मतलब क्या होता है, मीन को डिनोट करते हैं एक्स के ऊपर बार से, ठीक है। मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बोलेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, हाँ या ना, सबको जोड़ेंगे। मीन हमें कितना दिया, 9 दे रखा है, तो मीन तो 9 दे रखा है, बराबर पे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन कितना 6 और प्लस पर कितना 7, ठीक है, प्लस पर x प्लस पर 8, ठीक है, और प्लस पर y प्लस पर 14 डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है ये, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन दिखा है। 6 9 54 इज इक्वल टू, ठीक है, 6 और 14 कितना हो गया, 20 निकल कर आ गया। 6 और 14 20 हो गया, और 7 और 8 15, 20 और 15 होता है 35। x प्लस का y और प्लस का 35 निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये यहां पर आ गया 54 माइनस का 35 इज इक्वल टू एक्स प्लस पर y। 14 में से 5 का 9 आएगा, और 19 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू कितनी आएगी, जोड़ने पर 19 निकल कर आएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इतना, तो एन क्या होगा, एन नेचुरल नंबर का मीन आपको दे रखा है। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान सुनेंगे क्या बोला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर, अगर मैं आपसे बात करूं कि नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है अपने पास 1, 2, 3, 4, ये होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। मीन, मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो होता फॉर्मूला, ठीक है। अब सम का मतलब क्या हुआ जी, फटाफट ध्यान, मीन हमें दे रखा है, मीन दे रखा है 5n अपॉन पे 9, तो 5n अपॉन 9 ये हमें दे रखा है बराबर पे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, मतलब क्या 1 प्लस पर 2 प्लस पर 3 प्लस पर 4 प्लस पर कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, और कितना नंबर n नंबर है, तो नीचे तो n निकल कर आ गया, चलेगा ना, चलेगा ना, चलेगा ना, चलो ठीक है। अब ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या है, ये एक एपी है, इसका सम हमें अलग से निकालना पड़ेगा, और सम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n अपॉन पे 2, है ना, 2a प्लस पर n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय डी निकल कर आता है। n तो n है अपॉन 2, 2a, a कितना आ गया, a तो 1 हो गया, प्लस पर n तो n है, और d कितना है, देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 में से 1 गया, 1 ही निकल कर आ गया। तो आगे अपने पास n अपॉन पर 2, 2 1 जा 2 प्लस पर n माइनस का 1, जो कि आ जाएगा n अपॉन पर 2 और n प्लस पर 1, तो ये आ गया n, ये आ गया n इंटू n प्लस 1 अपॉन पे 2, ये आ गया सम ऑफ द नेचुरल नंबर, ये आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। तो इसके बदले हम लिखेंगे वो, तो आ गया 5n अपॉन पर 9 बराबर पर आ जाएगा n, n प्लस पर 1, ठीक है, अपॉन पर
2 है और यहाँ पर n है, तो 2n निकल कर आ गया। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, देखो यहाँ पर n से तो n खत्म हो गया, ये वाला n खत्म हो गया, चलेगा। तो हमारे पास आ गया 5n अपॉन पर 9 आ जाएगा n प्लस पर 1 अपॉन पर 2। अब क्या करना है, अब करना क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 टू 10, तो ये आ गया 10n बराबर पर 9 मल्टीप्लाई बाय n प्लस पर 1, जो कि आ गया 10n बराबर पर 9n प्लस पर 9, और 10n ये इधर आएगा माइनस का 9n इक्वल टू 9 हो जाएगा, और n जो है 9 निकल कर आ गया, n की वैल्यू 9 आएगी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर निकल गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। ये जब भी सम, नेचुरल नंबर का सम बोले आप लिख दो, ये एपी याद रहे, बस याद रखोगे ना, इस चैप्टर में एपी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, कब, जब हमें इसका सम निकालना पड़े। आगे बढ़ते हैं। इफ द मॉड ऑफ द डाटा इज 43 देन x प्लस 3, कह रहा डाटा का अगर मॉड दे रखा 43 तो x प्लस 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। मॉड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, मतलब वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो उसे मॉड कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर कहना 64 60 48 आपका 2 बार आ रहा है, और 43 भी आपका 2 बार आ रहा है, ठीक है, और x मिसिंग है, x मिसिंग है, और कह रहा है इसका जो मॉड है वो 43 है। अब देखो ध्यान से, 43 भी 2 बार आ रहा है, 48 भी 2 बार आ रहा है, तो मॉड 43 होने के लिए मतलब 43 3 बार आना चाहिए, 48 से ज्यादा। इसका जो x मिसिंग है वो आपका क्या है, 43 ही है ना, तो x की वैल्यू यहां से 43 निकल कर आ जाएगी। हमसे क्या पूछा है, x प्लस 3 पूछा है, तो आ जाएगा 43 प्लस पर 3, ये आ गया 46 निकल कर, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन द फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला बताओ किसका। अच्छा ये बताओ मुझे कमेंट सेक्शन पे, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है ये फॉर्मूला कौन सा, डायरेक्ट मेथड का है, एज्यूम इन मेथड का है, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड का, बताओ कमेंट सेक्शन पे। मीन बराबर दे रखा a प्लस एच 1 अपॉन एन एफ आई यू आई, ये फॉर्मूला दे रखा फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी। यूआई क्या होता है, यूआई, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, यूआई की वैल्यू क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं यूआई क्या होता है, ध्यान सुनना। यूआई जो होता है वो होता है डी आई अपॉन पर एच, डी आई अपॉन एच, और डी आई क्या होता है, वो होता है एक्स आई माइनस पर एज्यूम मीन अपॉन पर एच, ये होता है एक्चुअल में यूआई का मतलब। यूआई डी आई अपॉन एच भी होता है, और ए आई एक्स आई माइनस पर ए, ये एक्स आई है, ठीक है, एक्स आई और माइनस पर ए, ये निकल कर आता है हमारे पास। क्या दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ऑप्शन नंबर सी, सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। मैंने कहा ना फॉर्मूला पूरा रटा होना चाहिए। देखो कंपिटेंसी का मतलब क्या है भाई, जिन बच्चों को यूआई नहीं पता क्या होता है वो नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए यूआई का मतलब क्या है। डायरेक्ट फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होगा, सारी एक चीज, हर एक टर्म्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आगे कहता है इफ द डिफरेंस ऑफ द मॉड एंड मीडियन ऑफ द डाटा इज 24, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में 2 मार्क्स से बहुत ज्यादा आते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ द मॉड एंड मीडियन, मॉड और मीडियन का डिफरेंस, मॉड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है, ये हमें 24 दे रखा है। मॉड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो 24 दे रखा है, चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है। कहता है कि देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज 12 होगा, पूछ रहा है हमसे, तो मीडियन माइनस मीन कह रहा है, तो पूछ रहा है मीडियन माइनस पर मीन जो है वो क्या 12 होगा, हमें बताना है ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है ट्रू है या फिर फॉल्स है। आइए चेक करते हैं। हमें इतना पता यार, एक रिलेशन होता है मीन मॉड और मीडियन पे, उसे बोलते हैं एम्पेरिकल रिलेशनशिप, उसी से क्वेश्चन होना है। वो क्या होता है, वो होता है 3 मीडियन, वो होता है 3 मीडियन, ठीक है, 3 मीडियन इक्वल टू होता है 2 मीन प्लस पर मॉड, 2 मीन प्लस पर मॉड, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आता है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। अब एक काम करते हैं है ना, यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, इसको करते हैं 2 मीडियन प्लस पर मीडियन, सिंपल है, ध्यान सुनना, इक्वल कितना आ गया, ये आ गया 2 मीन प्लस पर मॉड, 2 मीन प्लस पर मॉड निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 मीडियन है, 2 मीडियन, इसको यहां पर लाएंगे माइनस का 2 मीन निकल कर आ गया, और बराबर आ गया मॉड, ठीक है, माइनस का मीडियन निकल कर आ गया, चलेगा ना। हमने मीडियन को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, 3 मीडियन था 2 मीडियन कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब ये तो मैं दे रखा है कितना 24 है, तो यहाँ 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लिया, तो मीडियन और माइनस पर मीन इक्वल टू आ गया 24 निकल कर, ये कट हो जाएगा यहाँ से, तो कितना आएगा, मीडियन माइनस मीन आ गया 12, जो कि सही है। मीडियन माइनस मीन जो है वो 12 ही निकल कर कट जाएगा आराम से, तो इसका मतलब क्या है, ये कटेगा ना, ये देखो 12 आ जाएगा, इसका मतलब क्या, जो आपका असर्शन है वो क्या दे रखा है, असर्शन जो है वो आपका ट्रू दे रखा है। रीजन चेक करते हैं। For the monetary asymmetric distribution, mod, median and mean are connected by the relation mod equal to mean plus minus 3 mean। ये जो है 2 median minus 3 mean, ये जो फॉर्मूला है वो गलत दे रखा है, ये गलत है, तो ये आपका फॉल्स दे रखा है, तो असर्शन जो है क्या है, असर्शन ट्रू दे रखा है, रीजन फॉल्स है, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर आएगा।
ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट निकल कर आएगा। अगर फॉर्मूला सही होता तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू होता और पहला ऑप्शन जो है वो आपका निकल के आता। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ अ नंबर x इज चूजन फ्रॉम द नंबर 1 2 3 एंड नंबर y इज सिलेक्टेड फ्रॉम 4 1 4 9 देन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x इंटू वाई जो है लेस देन 9 होगा। ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना भाई, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। ठीक है, कह रहा है x हमारे पास नंबर दे रखे हैं, x नंबर कौन कौन से दे रखे हैं, 1 2 3 दे रखा है, y हमें कहां से लेना है, हमें लेना 1 4 9 से लेना है। कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ x इंटू वाई जो है वो आपका लेस देन 9 से छोटा होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए। अच्छा, x इंटू वाई का रिलेशन निकालना पड़ेगा। आप मुझे बताओ x इंटू वाई क्या क्या आ सकता है। देखो 1 से अगर मैं x को 1 लूं, ठीक है, तो 1 इंटू 1 1 हो सकता है, 1 4 जा 4 हो सकता है, 9 1 9 जा 9 हो सकता है, 2 लूं, 2 1 जा 2 हो सकता है, 2 4 जा 8 हो सकता है, 2 9 जा 18 हो सकता है। मैं 3 लूं, 3 1 जा 3 हो सकता है, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, ये निकल कर आ सकता है, हाँ या ना। अरे x इंटू ये सारे पेयर बन सकते हैं, 1 से सबके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से कर दो, 3 से कर दो, ये पेयर निकल के आ गए। अब इनमें इसने बोला 9 से छोटे कौन कौन से हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 3 हो गया और एक 4 हो गया, 4 मेरे ख्याल से नंबर होंगे और ये 8 भी आ जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 5 ऐसे हैं जो फेवरेबल है। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी आएगी कितना, 5 अपॉन कुल कितने अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो 5 अपॉन 9 जो है वो आंसर निकल कर, ऑप्शन कौन सा, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो प्रोबेबिलिटी आजकल डायरेक्ट नहीं आ रही आपके एग्जाम में, कुछ इस तरीके से घुमा के आ रही है, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट कह रहा है अ नंबर x इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम दिस देन द प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ x, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। ये सिंबल है क्या बोलते हैं इसको, मॉड्यूलस बोलते हैं। मॉड्यूलस क्या करता है ना, जितने भी नेगेटिव नंबर है इन सबको पॉजिटिव कर देता है, जितने भी नेगेटिव नंबर है इन सबको पॉजिटिव करता है। अच्छा, पॉजिटिव क्या करता है, उसको पॉजिटिव रहने देता है, ये क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। तो अगर मान लो x दे रहा कितना, x है माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, 0 है और 1 है, 2 है, 3 है, तो मैं आपसे पूछूं मॉड x क्या होगा, जो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, 3 2 1 0 1 2 3। ठीक है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ मॉड x जो है, प्रोबेबिलिटी बताना मॉड x जो है वो लेस देन 2 हो, 2 से छोटा हो। मॉड x जो है 2 से छोटे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दो, ये है, a है, ये है, ये है और ये है, नहीं 2 से छोटा, 2 नहीं लेना, 2 से छोटा, 1 2 3 3 ही मेरे पास फेवरेबल है, तो 3 और कुल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 3/7 जो है वो आपका सही आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो मॉड की जानकारी होनी चाहिए, इसे कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको सबको वो क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 मंडे, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आज के बाद आपको परेशान नहीं करेगा। लीप ईयर, लीप ईयर का मतलब क्या होता है, जहां पर आपके 366 डेज होते हैं, कितने होते हैं, 366 डेज निकल कर आते हैं, ये आपका लीप ईयर होता है। इसने क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 मंडे, लीप ईयर में 53 मंडे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए। अब 366 डेज होते हैं, 53 मंडे हो, ध्यान सुनना। अब आपको पता है एक हफ्ते में एक मंडे आता है ना, 7 दिन में एक मंडे आता है, तो एक काम करते हैं इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, कितने वीक, कितने हफ्ते बन रहे हैं, 366। अब 7 5 जा 35 निकल कर आ गया, चलेगा, तो 1 आ गया 6 और 7 2 जा कितना आ गया 14 निकल कर आ गया, 2 बचा, तो आपके 2 दिन बच जाएंगे। ध्यान सुनना, यहां पर क्या है 52 तो आपके इतना मंडे आएगा ही आएगा भाई, 52 मंडे तो कंफर्म है, हाँ है ना। 366 डेज में 52 वीक हैं, कंप्लीट 52 हफ्ते हैं, तो 52 हफ्ते हैं तो वहां पर मंडे कंफर्म है, तो 52 मंडे तो कंफर्म है। अब 2 दिन बचा, अब ये 2 दिन कैसे होंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका मंडे 53 हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब ये 2 दिन कैसे हो सकते हैं, अब ये 2 दिन हो सकते हैं आपके संडे मंडे हो सकते हैं, ये आपका मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ठीक है, ये आपका ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, ठीक है, या फिर वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, ठीक है, या फिर थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या फिर सैटरडे संडे हो सकता है, सैटरडे और संडे, ये 2 दिन कुछ इस प्रकार से हो सकता है, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इतना हो सकता है। अब कह रहा 53 मंडे होने के लिए, है ना, 53 मंडे, देखो यहां पर मंडे आ रहा है, अगर मान लो ये 2 दिन मंडे ट्यूसडे हो जाए तो आपका 53 मंडे हो जाएगा, या फिर आपका संडे मंडे हो जाए तो भी 53 मंडे हो जाएगा। तो फेवरेबल कितने हुए, फेवरेबल कितने हुए, 2, इन पे प्रोबेबिलिटी डिपेंड करे, 2 मेरे पास फेवरेबल है और कुल डेज कितने 7, तो 2/7 जो है इसका आंसर आएगा। ऑप्शन में कौन सा, ए इज द राइट आंसर, आप याद भी रख सकते हो। और सेम क्वेश्चन है नॉन लीप ईयर पे भी आता है, तो वहां पर आंसर 1/7 होता है, उससे भी आप याद रख सकते हो, फेमस क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0.7, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स नॉट ऑकरेंस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई जो है वो कितना होगा हमारे पास, इतना चेक करते हैं।
प्रोबेबिलिटी नॉट ए कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो सकते हैं, 1 माइनस 0.7 कितना 0.3 निकल, अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ अपने पास, असर्शन जो है वो क्या, असर्शन जो है वो ट्रू दे रखा है। रीजन कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1, यस ये बिल्कुल ट्रू है, और इसी का इस्तेमाल करके मैंने इसको जो है ट्रू प्रूफ किया। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज आल्सो ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहां पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए निकल कर आएगा, क्या आएगा, यहां पर जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका निकल कर आ रहा होगा। तो कुछ इस प्रकार के असर्शन, रीजन, एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आ सकता है। तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए, एकदम मस्त होनी चाहिए। इस बार बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लेके आना, फोड़ के आना, मतलब लेके आना, कोई भी लापरवाही बिल्कुल नहीं दिखानी। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, पूरी सीरीज अटेंड कर लेना, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर देना, उनका भी काम आएगा। तो आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कितने क्वेश्चन आपको आते थे और कितने नए क्वेश्चन आपने देखे थे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।